जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का आखिरी मुकाबला जैसे ही भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खत्म हुआ, पूरे टूर्नामेंट का समीकरण पलट गया। ये कोई साधारण मैच नहीं था, ये था करो या मरो की जंग। सेमीफाइनल का टिकट इसी मैदान पर तय होना था और जरा सी चूक भारत का सफर यहीं रोक सकती थी। लेकिन दबाव जितना बड़ा था, टीम इंडिया का हौसला उससे भी बड़ा निकला। बड़े मंच पर भारतीय टीम ने फिर साबित कर दिया कि संकट की घड़ी में वही असली बाजीगर है। इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद से ही साफ संदेश दे दिया गया कि आज कोई समझौता नहीं होगा। पावर प्ले में तेज रणगति ने वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। हर चौका और छक्का स्टेडियम में गूंज बनकर विरोधियों के आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। मध्यक्रम ने भी परिपक्वता दिखाते हुए पारी को मजबूती दी और स्कोरबोर्ड को लगातार दौड़ाते रखा। जब बारी आई गेंदबाजों की तो उन्होंने भी आग उगल दी। नई गेंद से स्विंग, बीच के ओवरों में चतुराई और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर, हर हथियार का सही इस्तेमाल हुआ। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में जूझते रहे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की रणनीति के आगे उनकी एक न चली। विकेट गिरते गए और मुकाबला पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। अंततः जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब असली टक्कर है इंग्लैंड से, वही इंग्लैंड जो सुपर 8 में अजेय रही। लगातार जीत के दम पर उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उनकी बल्लेबाजी विस्फोटक है, गेंदबाजी संतुलित है और फील्डिंग बिजली जैसी तेज। ऐसे में यह सेमीफाइनल सिर्फ मैच नहीं बल्कि दो दिग्गज टीमों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी रणनीतिक बैठक की। प्लेइंग 11 को लेकर बड़ा मंथन हुआ और आखिरकार साहसिक फैसले लिए गए। कुछ ऐसे खिलाड़ियों को बाहर किया गया जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जबकि फॉर्म में चल रहे T20 विशेषज्ञों को मौका दिया गया। साफ संदेश दे दिया गया, नाम नहीं प्रदर्शन चलेगा। सबसे ज्यादा सुर्खियां एक स्टार बल्लेबाज की वापसी ने बटोरी हैं। पिछले मैचों में बाहर रहने के बाद अब उनकी एंट्री से मध्यक्रम को नई ताकत मिली है। यह वही खिलाड़ी है जो बड़े मैच में बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है, जो दबाव को मौके में बदलना जानता है। उनकी मौजूदगी से इंग्लैंड खेमे में भी हलचल बढ़ गई है। गेंदबाजी विभाग में भी रणनीतिक बदलाव किए गए हैं। डेथ ओवरों के लिए खास प्लान तैयार है। स्पिन और पेस का संतुलन नए अंदाज में दिखेगा। कप्तान की रणनीति साफ है, इंग्लैंड को उनकी ही शैली में जवाब देना। अब देखना यह है कि सेमीफाइनल की इस महामुकाबले में कौन सी टीम इतिहास रचती है। दोस्तों, मुकाबला हाई वोल्टेज है, दांव बड़ा है और रोमांच चरम पर। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सेमीफाइनल सिर्फ खेल नहीं, एक जंग है। ऐसे गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है जो पावर प्ले में ही मैच का रुख मोड़ने का माद्दा रखते हैं और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों की सांसें रोक सकते हैं। प्लान बिल्कुल क्लियर है। इंग्लैंड के आक्रामक टॉप ऑर्डर को शुरुआत में ही झटका देना और फिर मिडिल ओवर्स में रन गति पर शिकंजा कस देना। जैसे ही बदली हुई प्लेइंग 11 की खबर बाहर आई, इंग्लैंड कैंप में हलचल तेज हो गई। खासकर हैरी ब्रुक और उनके साथी खिलाड़ियों ने इस बदलाव को हल्के में नहीं लिया। उन्हें पता है, बड़े मैचों में भारत का अलग ही रूप सामने आता है। यह सेमीफाइनल सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं बल्कि दो मानसिकताओं की टक्कर है। एक तरफ इंग्लैंड है, सुपर 8 में अजेय, आत्मविश्वास से भरपूर और आक्रामक अंदाज में खेलती हुई। दूसरी तरफ भारत है, जिसने दबाव में जीत निकालकर खुद को साबित किया है। जो भी टीम यहाँ बाजी मारेगी वह सीधे फाइनल के दरवाजे पर दस्तक देगी। दांव इतना बड़ा है कि दोनों टीमें अपना 100% नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा झोंकने को तैयार हैं। मैदान पर तेज रफ्तार बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और सांसें थाम देने वाले पल देखने को मिलेंगे। हर रन सोने के भाव बिकेगा, हर विकेट मैच का रुख बदल सकता है। स्टेडियम में शोर होगा, दिलों की धड़कनें तेज होंगी और खिलाड़ियों की नजर सिर्फ एक लक्ष्य पर, जीत। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी नई रणनीति से इंग्लैंड की जीत की रफ्तार रोक पाएगा या फिर इंग्लैंड अजेय सिलसिला जारी रखते हुए फाइनल में पहुंच जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत बिना ज्यादा बदलाव के उसी कॉम्बिनेशन के साथ सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया है कि इंग्लैंड जैसी संतुलित टीम के खिलाफ रिस्क लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है कि प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए गए हैं। आखिर किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, किन ढाकड़ नामों की टीम में वापसी हुई है और किस खास रणनीति के तहत ये बदलाव किए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बल्कि मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। कब खेला जाएगा यह महामुकाबला, किस मैदान पर भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे, भारतीय समय के अनुसार मैच कितने बजे शुरू होगा और घर बैठे आप इसे लाइव कहां देख सकते हैं, कौन सा चैनल सीधा प्रसारण करेगा और किस प्लेटफॉर्म पर हर गेंद का रोमांच मिलेगा। याद रखिए, यह सेमीफाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, प्रतिष्ठा, जुनून और इतिहास की जंग है। इंग्लैंड अजेय है, भारत अडिग है। अब फैसला मैदान पर होगा कि रणनीति, संयम
और साहस में कौन आगे निकलता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कप्तान और कोच की जोड़ी ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन्हें बाहर बैठाया है, ये जानने की उत्सुकता चरम पर है। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में हर चयन एक संदेश देता है। क्या अनुभव को तरजीह दी गई है या युवा जोश पर दांव लगाया गया है? यही फैसले तय करेंगे कि मैदान पर रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक सीधा सवाल, T20 फॉर्मेट में भारत के लिए ज्यादा खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर कौन है, संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा? क्या आपको अनुभव का दम ज्यादा भरोसेमंद लगता है या फिर युवा आक्रामकता मैच जिताने वाली साबित होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मंच की असली ताकत है। अगर आप चाहते हैं कि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर रणनीतिक बदलाव और हर अंदरूनी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि कोई भी एक्सक्लूसिव खबर आपसे छूट न जाए। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का यह खास एपिसोड, जहां सेमीफाइनल से जुड़ी हर अहम जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर फैन के मन में है। भारत और इंग्लैंड का यह हाई वोल्टेज सेमीफाइनल आप कब, कहां और किस समय लाइव देख पाएंगे? पूरी डिटेल ध्यान से सुन लीजिए। यह बड़ा मुकाबला 5 मार्च गुरुवार को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वही मैदान जहां बड़े मैचों में दर्शकों का जोश आसमान छूता है और कई ऐतिहासिक लम्हे जन्म ले चुके हैं। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस करीब 6:30 बजे हो सकता है। यानी प्राइम टाइम में पूरा देश इस जंग का गवाह बनेगा। अगर आप मोबाइल पर लाइव एक्शन देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा या जियो स्टार के आधिकारिक ऐप पर इसकी सीधी स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। हाई क्वालिटी वीडियो और मल्टी लैंग्वेज कमेंट्री के साथ आप हर गेंद का रोमांच महसूस कर पाएंगे। वहीं टीवी पर बड़े पर्दे का मजा लेना हो तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर मैच का लाइव प्रसारण किया जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री के विकल्प मौजूद रहेंगे। तो तारीख याद रखिए, 5 मार्च शाम 7 बजे, क्योंकि यह सेमीफाइनल किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला। अब जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 29 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें भारत ने 17 बार जीत दर्ज की है, जबकि इंग्लैंड 12 मुकाबलों में सफल रहा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड साफ दिखाता है कि T20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। 17 जीत सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब भी इन दोनों टीमों की टक्कर हुई है, भारत ने अक्सर दबाव की घड़ी में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन याद रखिए, सेमीफाइनल में पुराने आंकड़े नहीं, उस दिन का प्रदर्शन जीत दिलाता है। अब देखना यह है कि क्या भारत अपने मजबूत रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएगा या इंग्लैंड इतिहास बदलने की कोशिश करेगा। मुकाबला बड़ा है, दांव उससे भी बड़ा और रोमांच अपने चरम पर। कई मौकों पर बड़े टूर्नामेंट में भारत ने इंग्लैंड को न सिर्फ कड़ी टक्कर दी है, बल्कि निर्णायक पलों में मैच छीनकर जीत भी दर्ज की है। यही वजह है कि आंकड़ों की नजर से देखें तो सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम मानसिक बढ़त के साथ उतर सकती है। लेकिन क्रिकेट में अतीत की चमक हमेशा भविष्य की गारंटी नहीं होती। सिर्फ पुराने रिकॉर्ड के भरोसे मैदान में उतरना खतरनाक साबित हो सकता है। इस विश्व कप में इंग्लैंड ने जिस तरह का खेल दिखाया है, उसने उन्हें बेहद खतरनाक बना दिया है। सुपर 8 में उनका दबदबा, लगातार जीत और हर विभाग में संतुलन यह साफ संकेत देता है कि यह टीम दबाव में भी घबराती नहीं। उनके पास पावर हिटिंग है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और गेम को पढ़ने की समझ भी। इसीलिए इतिहास भले भारत के साथ खड़ा दिखे, लेकिन मौजूदा फॉर्म इंग्लैंड को बराबरी पर ला खड़ा करता है। यही कारण है कि यह मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि नर्व कंट्रोल और मौके को भुनाने की कला का होगा। जो टीम दबाव में शांत रहेगी और छोटे छोटे मौकों को पकड़ लेगी, वही फाइनल की ओर कदम बढ़ाएगी। अब बात करते हैं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की, जहां यह हाई वोल्टेज भिड़ंत खेली जानी है। वानखेड़े की पिच पारंपरिक तौर पर बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और आउटफील्ड तेज है, जिससे रन बनाना आसान हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुरुआती ओवरों में हल्की स्विंग और अतिरिक्त उछाल तेज गेंदबाजों को मौका दे सकती है। इस मैदान पर अब तक 28 T20 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें 12 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, जबकि 16 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम सफल रही है। यानी आंकड़े बताते हैं कि चेज करना थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि शुरुआत में जल्दी विकेट गिर गए तो रन चेज मुश्किल भी बन सकता है। औसत स्कोर यहाँ लगभग 160 से 170 रन के बीच रहा है। लेकिन अगर पावर प्ले में धमाकेदार शुरुआत मिल जाए तो स्कोर 180 या 190 तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड मैच को
आखिरी ओवर तक रोमांचक बनाए रखते हैं। बीच के ओवरों में स्पिनर्स अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर शाम के समय जब पिच थोड़ी धीमी होने लगती है। अगर मौसम में नमी रही तो स्विंग गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है। वहीं लेग स्पिन और ऑफ स्पिन भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। यानी साफ है, ये पिच बल्लेबाजों को लुभाती जरूर है, लेकिन गेंदबाजों के लिए भी मौके छुपे हुए हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भारतीय प्लेइंग 11। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान ने इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को ध्यान में रखते हुए संतुलित और आक्रामक संयोजन तैयार किया है। ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है ईशान किशन को। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने लीग स्टेज में जिस अंदाज में शुरुआत दिलाई थी, उसने टीम मैनेजमेंट का भरोसा और मजबूत किया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पावर प्ले में गेंदबाजों पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार है। तेज शॉट चयन, बेखौफ रवैया और बड़े मैच में निडर अंदाज, यही उनकी पहचान है। अगर ईशान शुरुआत में चल पड़े तो इंग्लैंड की पूरी रणनीति हिल सकती है। अब नजरें इस बात पर होंगी कि वह सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर अपनी उसी लय को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। मुकाबला बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी है और शुरुआत ही तय करेगी कि कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हालांकि सुपर 8 राउंड में ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में आजमाया गया, लेकिन वहां उनका बल्ला पूरी तरह नहीं चला। खासकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ वह सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसी प्रदर्शन ने टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर किया। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव ने रणनीतिक बदलाव करते हुए उन्हें फिर से ओपनिंग में भेजने का फैसला लिया। मकसद साफ है, पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत और विरोधी टीम पर तुरंत दबाव। इस वर्ल्ड कप में ईशान किशन ने 7 मैचों में 224 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 185 का रहा है, जो T20 के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है। उनका अंदाज बेखौफ है। पहली गेंद से हमला, गैप में शॉट और बाउंड्री निकालने की क्षमता। T20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 43 मैचों में 1235 रन, 1 शतक और 9 अर्धशतक यह साबित करते हैं कि बड़े मंच पर वह घबराते नहीं, बल्कि मौके को भुनाना जानते हैं। ओपनिंग में उनकी वापसी भारत को शुरुआती ओवरों में बढ़त दिला सकती है। अगर ईशान चल पड़े तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ सकती है और कप्तान को जल्दी बदलाव करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, और यह नाम है संजू सैमसन। लीग स्टेज में जिन्हें लगातार बाहर बैठाया गया, वही संजू अब टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। सुपर 8 के अहम मुकाबलों में उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की और निर्णायक समय पर जिम्मेदारी उठाई। इंडीज के खिलाफ उनके 50 गेंदों में 77 रन की विस्फोटक पारी ने मैच का रुख ही बदल दिया। 12 चौके और 4 छक्कों से सजी उस पारी ने विरोधी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। उसी प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ये दिखाता है कि जब संजू लय में होते हैं तो वह अकेले मैच जिता सकते हैं। उनका खेल स्टाइलिश जरूर है, लेकिन असरदार भी। पावर प्ले में गैप ढूंढना, स्पिनर्स पर हमला और तेज गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलना, यह उनकी खासियत है। आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 अंतरराष्ट्रीय में 60 मैचों में 10 हारा 821 रन जैसा दावा किया गया है और कई बड़ी पारियां उनके अनुभव और क्षमता को दर्शाती हैं। ईशान और संजू की यह ओपनिंग जोड़ी भारत को सेमीफाइनल में विस्फोटक शुरुआत दे सकती है। एक तरफ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ आक्रामक मानसिकता, ये संयोजन इंग्लैंड के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब सवाल यही है, क्या यह जोड़ी पहले 6 ओवरों में मैच का रुख तय कर देगी? अगर दोनों में से कोई एक भी लंबी पारी खेल गया तो सेमीफाइनल में भारत की पकड़ बेहद मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों, इस बड़े बदलाव के बाद भारत की ओपनिंग जोड़ी अब ईशान किशन और संजू सैमसन मान की विस्फोटक जोड़ी बन चुकी है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, पावर प्ले में बेखौफ शॉट्स और शुरुआत से दबाव, यह जोड़ी पहले 6 ओवरों में ही मैच की दिशा तय कर सकती है। अगर दोनों में से कोई एक भी सेट हो गया तो विपक्षी कप्तान को फील्ड सेटिंग बदलते बदलते पसीना आ सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, और इस अहम स्थान के लिए चुना गया है तिलक वर्मा को। लीग स्टेज में धीमी स्ट्राइक रेट को लेकर जिनकी आलोचना हुई, उन्होंने सुपर 8 में अपने खेल से जवाब दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ 44 रन की पारी में उनका स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर रहा। यह सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि आत्मविश्वास की वापसी थी। इंडीज के खिलाफ जब टीम को तेज रफ्तार की जरूरत थी, तिलक ने 15 गेंदों में 27 रन ठोककर गेम की रफ्तार बदल दी। उनका अंदाज साफ है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स पर हमला, गैप ढूंढना और स्कोरबोर्ड को रुकने न देना। बड़े मैचों में यही टेम्पो गेम चेंजर बनता है। T20 अंतरराष्ट्रीय में उनके आंकड़े, जैसा दावा किया गया है, 47 मैचों में 10,361 रन, 2 शतक और 6 अर्धशतक बताते हैं कि वह दबाव में भी आक्रामकता बनाए रखने का हुनर रखते हैं। नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी भारत के मध्य क्रम को स्थिरता
और स्पीड दोनों देती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, कप्तान सूर्या कुमार यादव। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने नेतृत्व के साथ बल्लेबाजी में भी जिम्मेदारी निभाई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भले ही 18 रन बने, लेकिन वह 18 रन मिडिल ओवर्स में बेहद अहम थे। उन्होंने पारी को संभाला और दूसरे छोर को स्थिरता दी। टूर्नामेंट में अब तक 7 मैचों में 231 रन यह दिखाते हैं कि सूर्य कुमार सिर्फ शोमैन नहीं बल्कि सिचुएशन रीडर भी हैं। 360 डिग्री शॉट्स, फील्ड के हर कोने में रन और दबाव में शांत दिमाग, सेमीफाइनल में उनकी भूमिका निर्णायक रहने वाली है। यानी टॉप 4 पूरी तरह आक्रामक, संतुलित और लचीला नजर आता है। अगर ओपनर्स तेज शुरुआत दें और तिलक सूर्य कुमार मिडिल ओवर्स में रफ्तार बनाए रखें तो इंग्लैंड के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि यह बैटिंग ऑर्डर सेमीफाइनल की आग में कितना तप कर सोना बनता है। मिडिल ओवर्स में अगर किसी बल्लेबाज का नाम विपक्षी कप्तानों की रणनीति बिगाड़ देता है तो वह है सूर्या कुमार यादव। परिस्थितियां कैसी भी हों, धीमी पिच, दबाव वाला स्कोर या रन रेट का दबाव, सूर्य कुमार गेंदबाजों पर हमला करना जानते हैं। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी, अनोखे शॉट्स और गैप ढूंढने की कला उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। T20 अंतरराष्ट्रीय में 111 मैचों में 371 रन, 4 शतक और 25 अर्धशतक उनके अनुभव और निरंतरता का प्रमाण है। बड़े मंच पर रन बनाने की आदत और जिम्मेदारी उठाने का जज्बा टीम इंडिया को आत्मविश्वास देता है। नंबर 4 पर उनकी मौजूदगी का मतलब है मिडिल ओवर्स में रफ्तार कम नहीं होगी बल्कि और तेज होगी। अब बात करते हैं नंबर 5 की, और यह जगह संभालेंगे टीम के सुपरस्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है। 136 के स्ट्राइक रेट से 172 रन, 2 अर्धशतक और साथ में 6 महत्वपूर्ण विकेट, यह बताने के लिए काफी है कि हार्दिक सिर्फ खिलाड़ी नहीं, मैच इंपैक्ट हैं। हार्दिक की खासियत यह है कि वे खेल के किसी भी मोड़ पर असर डाल सकते हैं। अगर टीम को 20 गेंदों में 40 रन चाहिए, वह मौजूद हैं। अगर ब्रेक थ्रू चाहिए, वह गेंद लेकर तैयार हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय में 136 मैच, 243 रन, 111 विकेट, ये आंकड़े उनकी ऑन द राउंड वैल्यू को साबित करते हैं। नंबर 5 पर उनका होना टीम को बैटिंग डेप्थ देता है, साथ ही कप्तान को एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प भी। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में ऐसा खिलाड़ी सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। अब आते हैं नंबर 6 पर, और यहाँ एंट्री होती है दमदार फिनिशर रिंकू सिंह की। पिछले 2 मुकाबलों में पारिवारिक कारणों से बाहर रहने के बाद अब उनकी वापसी हुई है, और वह भी सीधे सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर। रिंकू सिंह का नाम आते ही आखिरी ओवरों की आतिशबाजी याद आती है। शांत दिमाग, बड़े शॉट्स की क्षमता और दबाव में मैच खत्म करने का हुनर, ये उनकी पहचान है। डेथ ओवर्स में उनका आना विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन सकता है। यानी टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशिंग तक टीम इंडिया ने बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह संतुलित और विस्फोटक बना दिया है। अब देखना यह है कि सेमीफाइनल की रात यह बैटिंग लाइनअप इंग्लैंड के खिलाफ कितनी बड़ी कहानी लिखता है। 8 डेथ ओवर्स की बात हो और रिंकू सिंह का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरी ओवरों में उनका शांत दिमाग और बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन जाती है। वह सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि दबाव की दिशा बदल देते हैं। 45 T20 मैचों में 665 रन और 3 अर्धशतक भले कागज पर साधारण लगे, लेकिन उनकी असली ताकत मैच फिनिश करने की कला है। सेमीफाइनल जैसे मुकाबले में 10-12 गेंदों का कैमियो भी कहानी बदल सकता है, और यही रिंकू की विशेषज्ञता है। अब नंबर 7 पर आते हैं। यह जिम्मेदारी संभालेंगे शिवम दुबे। इस वर्ल्ड कप में 156 के स्ट्राइक रेट से 176 रन और साथ में 4 विकेट, यह दिखाता है कि दुबे सिर्फ बैकअप नहीं बल्कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स पर हमला करना और जरूरत पड़ने पर लंबा छक्का जड़ना उनकी खासियत है। दुबे की ऑलराउंडर क्षमता टीम को संतुलन देती है। अगर टॉप ऑर्डर लड़खड़ा जाए तो वह पारी संभाल सकते हैं, और अगर स्कोर बोर्ड को धक्का देना हो तो गियर बदल सकते हैं। गेंदबाजी में भी वह पार्ट टाइम नहीं बल्कि उपयोगी विकल्प हैं, खासकर तब जब कप्तान को ब्रेक थ्रू चाहिए। इसके बाद नंबर 8 पर एंट्री होती है भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर XR पटेल की। इस टूर्नामेंट में भले बल्ले से ज्यादा योगदान न आया हो, लेकिन गेंद से उन्होंने लगातार दबाव बनाया है। 7 विकेट और किफायती ओवर, ये बताता है कि मिडिल ओवर्स में वह रन रोकने और गलत शॉट निकलवाने में माहिर हैं। T20 अंतरराष्ट्रीय में 33 मैचों में 93 विकेट और 700 से ज्यादा रन यह साबित करते हैं कि अक्षर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि बैटिंग डेप्थ भी है। उनकी गेंदबाजी की रफ्तार, सटीक लाइन और विविधता इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाजों के खिलाफ अहम भूमिका निभा सकती है। रिंकू की फिनिशिंग, दुबे की पावर हिटिंग और अक्षर की कसी हुई स्पिन, इन तीनों की मौजूदगी से टीम इंडिया का लोअर मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग यूनिट बेहद संतुलित और खतरनाक नजर आती है। सेमीफाइनल में जीत अक्सर आखिरी 5-6 ओवर तय करते हैं,
और भारत ने उन ओवरों के लिए अपने हथियार पूरी तरह तैयार कर लिए हैं। अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम इंडिया को असली संतुलन देती है। नंबर 8 पर उनका होना सिर्फ एक गेंदबाज जोड़ना नहीं बल्कि बैटिंग डेप्थ बढ़ाना भी है। जरूरत पड़े तो 20-25 तेज रन और मिडिल ओवर्स में कसी हुई स्पेल, यही उन्हें सेमीफाइनल में एक्स फैक्टर बनाता है। अब नंबर 9 पर एंट्री होती है भारत के सबसे भरोसेमंद हथियार की, जसप्रीत बुमराह। इस वर्ल्ड कप में 6 मैचों में 9 विकेट और हर ओवर में दबाव। उनकी यॉर्कर, स्लोअर बॉल और सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देती। डेथ ओवर्स में जब मैच हाथ से फिसलता नजर आता है तब बुमराह की एक ओवर पूरी कहानी बदल सकती है। 93 T20 मैचों में 116 विकेट इस बात का सबूत हैं कि बड़े मंच पर वह और खतरनाक हो जाते हैं। नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। पावर प्ले में स्विंग के साथ विकेट निकालना उनकी खासियत है। इस टूर्नामेंट में लगातार असरदार स्पेल डालते हुए उन्होंने टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई है। 22 T20 मैचों में 126 विकेट, यह आंकड़ा बताता है कि वह सिर्फ नई गेंद से ही नहीं, डेथ ओवर्स में भी उतने ही घातक हैं। और आखिर में नंबर 11 पर रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। इस वर्ल्ड कप में 12 विकेट लेकर उन्होंने साबित किया है कि मिडिल ओवर्स में वह गेम चेंजर हैं। उनकी विविधता, कैरम बॉल, फ्लिपर और स्लोअर वेरिएशन बड़े बल्लेबाजों को भी उलझा देती है। 43 T20 मैचों में 71 विकेट यह दर्शाते हैं कि कम अनुभव के बावजूद असर जबरदस्त है। सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, यह है भारत की संभावित प्लेइंग 11। ताबड़तोड़ ओपनिंग, मजबूत मिडिल ऑर्डर, विस्फोटक फिनिशर और धारदार गेंदबाजी आक्रमण। कागज पर यह टीम संतुलित भी है और खतरनाक भी। अब सवाल आपसे, क्या यह कॉम्बिनेशन इंग्लैंड को रोकने के लिए काफी है? क्या यह टीम फाइनल का टिकट कटाकर ट्रॉफी तक पहुंच सकती है? अपनी राय जरूर कमेंट करें, क्योंकि सेमीफाइनल की जंग अब सिर्फ मैदान पर नहीं, फैंस के दिलों में भी शुरू हो चुकी है।